साथियों, मैं और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन का पूर्ण प्रयास है कि हम लोगों में आध्यात्मिकता की सोच जगाएं और लोगों को आध्यात्मिकता के सही अर्थों का मायने बताकर उनको जीवन में अपनाने के लिए सुगमता से उनके सहयोगी बनाएं। इसी क्रम में हमने कई वीडियो बनाए हैं। मेरा उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आध्यात्मिकता से संबंधित संपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिले। और आज के हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं आध्यात्मिकता में बाधक कौन। हमने आध्यात्मिकता क्या है, आध्यात्मिकता का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, स्वधर्म क्या है, ये बहुत सारी बातें अलग अलग वीडियोज में बात की है। और आज हम बात कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता में बाधक कौन। आध्यात्मिकता में दो तरह की बाधाएं आती हैं। एक है आंतरिक बाधा, जो अपनी ही बाधा होती है और जो सबसे बड़ी है। दूसरी बाधा जो बाह्य बाधा है वो बहुत छोटी है, लेकिन वर्तमान में असर देखने को उल्टा मिलता है कि अपनी आंतरिक जो बाधाएं हैं उन पर ध्यान नहीं देता और बाह्य बाधाओं के कारण अपने आप में भटकाव या अपने आप में धोखा या अपने आप में कहीं छलावा अपने साथ किए हुए पाता है। इसलिए हम आज पहले आंतरिक बाधाएं क्या हैं उनको समझें, क्योंकि अंग्रेजी में एक कहावत है, नोबडी कैन डिस्टर्ब माई पीस अनटिल एंड अनलेस आई विल परमिट देम। वह इसीलिए है कि हम अपने अंतःकरण पर हमारा इतना नियंत्रण हो कि मुझे कोई मेरे पथ से विचलित ना कर पाए। आइए आज हम आध्यात्मिकता में बाधक कौन के तहत पहले अपने अंतःकरण के बाधकों की बात करेंगे। सबसे पहला बाधक है हमारा कामुक इच्छा। जो भगवान ने इस शरीर के साथ, जो इस जीवात्मा के साथ यह शरीर दिया है, इसमें 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां दी हैं और वह सब कामुकता को बढ़ाती हैं। यदि हमारा उन पर ठीक से नियंत्रण ना हो तो आंखें अच्छा देखना पसंद करती हैं, कान अच्छा सुनना पसंद करते हैं, नाक अच्छा सूंघना पसंद करती है, जिह्वा अच्छा स्वाद पसंद करती है और शरीर अच्छा वातावरण छूना या समझना पसंद करता है। तो ये जो जितनी भी हमारे सेंसुअल डिजायर्स हैं, ये हमें सब कामुकता की ओर मोड़ती हैं। तो हमें सबसे पहले कामुकता से बचना है, क्योंकि आध्यात्मिकता में प्रश्न वही खड़ा होता है कि जो इन 5 प्रश्नों का उत्तर समझता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे उद्देश्य में बाधक कौन और उन बाधाओं को मैं कैसे दूर करूं, तो वही आध्यात्म को समझकर आगे बढ़ सकता है। और वही जो हमारी सेंसुअल डिजायर्स हैं, क्योंकि सेंसुअल डिजायर शरीर की हैं, आत्मा की नहीं है, वही शरीर और शरीरी के अंतर को समझ सकता है। एक यदि मैं सर्वेक्षण की बात करूं तो जिसके अनुसार लगभग 99% लोग आध्यात्मिकता को ठीक से नहीं समझते हैं, क्योंकि वो अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से जो महसूस करते हैं उसी को धर्म या उसी को अपने जीवन का उद्देश्य मान बैठते हैं, जबकि जीवात्मा के जीवन का उद्देश्य उसके अपने जीवात्मा को उसके उत्कृष्ट स्तर तक ले जाता, या तो परमात्मा में विलीन हो जाना या इस आत्मा को ही परमात्मा बना लेना। तो हमारी कामुक इच्छाएं हमारी सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं। नंबर 2 बात करते हैं कि हमारे अंदर जो इल विल है, डर है, द्वेष है, कुभावना है, दुर्भावना है, ये जो हमारे अंदर जलन है, कपट है, छल है, ये सब आध्यात्मिकता में बाधक है। ये शरीर के धर्म को पूरा करते हैं, शरीरी के धर्म को पूरा नहीं करते। ये स्वयं को समझते ही नहीं तो स्वधर्म क्या समझेंगे। इसीलिए जो स्वयं को नहीं समझता, स्वयं का मतलब है मेरा, मैं, जो यह समझता है मैं कौन हूं, वह स्वधर्म का पालन कर सकता है। जिसको मैं ही नहीं पता तो वह स्वधर्म का पालन कैसे करेगा। वह बैर में, द्वेष में, कुभावना में, छल में, कपट में, द्वेष में, दुर्भावना में फंस जाएगा। नंबर 3 पर आता है हमारा एपैथी और लेजीनेस,
या तो हम उदासीन हैं, मैं कौन हूं मैं समझना ही नहीं चाहता, मैं शरीर में भटका हुआ हूं और मैं उदासीन हूं, जो हो रहा है होने दो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है इससे कुछ लेना देना नहीं है, उसके प्रति मैं पूर्णतः उदासीन हो गया हूं और इस माया के प्रति बहुत सजग हो गया हूं। मेरा पद क्या होगा, मेरा सम्मान कितना होगा, मेरे पास संपत्ति कितनी होगी, मेरी समाज में इज्जत कितनी होगी, मैं उन चीजों को समझने लगा हूं। या मैं आलसी हूं, प्रमादी हूं। तो ये सब आध्यात्मिकता में बाधक हैं। यदि मैं अपने आप को स्वयं अनुशासन में नहीं रखता हूं तो मैं स्वधर्म का पालन कभी नहीं कर सकता। इसीलिए जो आध्यात्मिकता में बाधकता के तत्व हैं वह सब आंतरिक बहुत मजबूत हैं, और जिन्होंने अपने अंतःकरण में के इन बाधकों को, इन बाधाओं को दूर कर लिया, उसकी बाह्य बाधा फिर विचलित बहुत कम कर पाती हैं। नंबर 4 पर आता है एनेक्सियस, चिंता। आदमी को सदैव चिंता सताती है, और जो चिंता में रहता है वह कभी आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आध्यात्मिकता में तो प्रेम है, सद्भाव है, आनंद है, उल्लास है, उमंग है, जोश है, लोगों की भलाई है, परोपकार है, क्षमा है। वह तभी होगा जब हम चिंता से दूर होंगे। तो जो लोग हमेशा या तो वर्तमान को लेकर चिंतित हैं या भविष्य को लेकर चिंता में डूबे रहते हैं कि कल क्या होगा, वो आध्यात्मिकता को नहीं समझ सकते। यह आध्यात्मिकता पर चिंता एक आध्यात्मिकता के ऊपर एक बड़ा सा आवरण डाल देती है और हमें आध्यात्मिकता के पास तक नहीं पटकने देती है, और हम दूर दूर और चीजों में फंसकर और विषय विचारों में फंसकर और भावनाओं में फंसकर या आलस्य में, प्रमाद में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हैं। और जो अंतिम आंतरिक मुख्य कारण है, ऐसे और भी कारण है जो मैं मुख्य कारणों की बात कर रहा हूं, 5वां कारण है संदेह करना। हम अपने ही मूल्यों पर, हम अपने ही इथिक्स पर, हम अपने ही सिद्धांतों पर, हम अपने आप के बनाए हुए अंतःकरण के चित्त की वृत्तियों पर संदेह करने लगते हैं, तो फिर हम आध्यात्मिकता में स्वयं बाधक बन जाते हैं। यदि मुझे वास्तव में आध्यात्मिकता को समझना है और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना है तो मुझे इन सब चीजों को अपने जीवन से दूर करना आवश्यक है। अब आइए, जब हम खुद आंतरिक रूप से, इंटरनल रूप से कमजोर होते हैं तो हमें बाह्य रूप से भी बाधकता बढ़ने लगती है, और इसके बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। जब हम स्वधर्म का पालन करते हैं और जो हमें स्वधर्म करने से रोकते हैं वह अंतःकरण की या तो ये स्थितियां हैं, या फिर हमें जो बाहर से रोकते हैं उनको भी समझना आवश्यक है। बाहर रोकने में झूठी धारणा है जो समाज में या राष्ट्र में या इस विश्व में झूठी धारणाएं फैल गई हैं, वे हमें हमारे आध्यात्मिकता में बाधक है। जैसे बहुत सारे लोगों ने एक धारणा यह फैला दी है कि पुनर्जन्म कुछ नहीं होता, तो जीवात्मा फिर कहां से आती है, कहां को जाती है, इसका मतलब ही खत्म हो जाता है। यदि जीवात्मा का कोई, किसी को पथ ही नहीं पता वो कहां से आती है और कहां जाती है, तो पुनर्जन्म को क्या समझेगा। और जो पुनर्जन्म को नहीं समझ सकता वो जीवन के पहले पन्ने को और आखिरी पन्ने को नहीं समझ सकता। तो जिन्होंने जीवन में कुछ झूठी धारणाएं बना ली हैं, जो अपरा विद्या में अपने आप को पारंगत समझकर पराविद्या को भूल चुके हैं, या विज्ञान को उन चीजों से समझना चाहते हैं जो माया से परिपूर्ण है, तो वे झूठी धारणाओं के शिकार हो जाते हैं और सत्यता से दूर चले जाते हैं। तो हमारे जीवन में झूठी धारणाएं भी हमें आध्यात्मिकता की ओर बढ़ने से रोकती हैं। नंबर 2 है इनस्टेबिलिटी। जो मेरे मन की अस्थिरता है, जो समाज में अस्थिरता है, जो हम विश्व स्तर पर या ब्रह्मांड के स्तर पर अस्थिरता देखते हैं, वह भी हमें संदेह के घेरे में, हमारे विचारों को डगमगाने में, हमारे विचारों की गहराई में स्थिरता लाने में बाधक हो जाती है। मैं इसके कई उदाहरण दे सकता हूं। जैसे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें जीवन में उस पथ पर अग्रसर होने में कठिनाई आ रही है, क्योंकि हमारे अभी पुनर्जन्म के जो प्रारब्ध हैं वो पूर्ण नहीं हुए हैं, और जिनको मैं ठीक से समझता नहीं हूं
और मैं आज के इस माया के या तो जलवायु के कारण परिवर्तनों को, या आर्थिक परिवर्तनों को, या सामाजिक परिवर्तनों को, या राजनीतिक परिवर्तनों को, या जीवन के अन्य किसी विधा के परिवर्तनों को जीवन की अस्थिरता मान लेता हूं और फिर मैं अपने आध्यात्म से भटक जाता हूं। मैं लोगों के परोपकार की, प्रेम की, आनंद की, सौहार्द की, सौम्यता की, दिव्यता की बात करना बंद कर देता हूं और मैं भटक जाता हूं भव्यता में, झूठे आनंद में, शरीर के आराम में, शरीर के प्रमाद में, शरीर के जो अच्छे लगने वाली प्रवृत्ति हैं उनमें। तो ये चीजें मेरे अंतःकरण की बसी हुई जो ऊपर की 5 मेरे बाधाएं हैं उन सबको और बढ़ा देती हैं, चाहे वो सेंसुअल डिजायर हो, चाहे वो इल विल हो, या एम्पैथी या लेजीनेस हो, एनक्सियसनेस हो, या डाउट की प्रवृत्ति हो। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो जितना भी हमारा साहित्य, चाहे वो गीता हो या धार्मिक साहित्य में वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, रामायण हो, या अन्य धर्मों की किताबें, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो कुरान हो, उन सब चीजों में इन सब चीजों से बचने के रास्ते बताए। लेकिन हम उन चीजों को नहीं पकड़ते, हम उनकी जो दूसरों में कमाई निकालने वाली चीजें हैं या अपने आप को बड़ी दिखाने वाली चीजें हैं, जो शरीर को उत्तम बताने वाली बातें हैं, जो शरीर को आराम देने वाली बातें हैं, उनको पकड़ते हैं। जो शरीरी की बात करते हैं, जो आत्मा की बात करते हैं, जो हमें स्वयं को जगाते हैं और स्वधर्म को पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको हम किनारे करते चले जाते हैं। नंबर 3 जो बाहरी कारण है वह है समाज में धोखेबाज। हमारा हिंदू साहित्य या और किसी भी धर्म का, संप्रदाय का साहित्य लीजिए, सब में धोखेबाजी की घटना है। छल, कपट, धोखा भरा पड़ा है। हम चाहे रामायण काल की बात करें, चाहे हम महाभारत काल की बात करें, हम चाहे बौद्ध धर्म की बात करें, हम चाहे इस्लाम धर्म की बात करें, हम चाहे ईसाई धर्म की बात करें, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए सब एक है। स्पिरिचुअलिटी सभी धर्मों में एक है और सभी धर्मों में धोखेबाज है। जो ये कहता है कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरे धर्म में परिवर्तित हो जाइए, वह धोखेबाज है, वह स्पिरिचुअल हो ही नहीं सकता। अब जो आदमी यूरोप से आकर भारत में लोगों को क्रिश्चियनिटी में बदलना चाहता है तो वह धोखेबाज नहीं है तो और कौन है? जो आदमी मध्य भारत से आकर भारत में मुस्लिम धर्म का प्रचार और प्रसार करना चाहता है तो वह धोखेबाज नहीं है तो और कौन है? जो आदमी हिंदू धर्म में झूठी मर्यादाओं को, झूठे रीति रिवाजों को, झूठी हमारी मानसिकता को, झूठे हमारे कुरीतियों को आगे बढ़ाता है तो वह समाज के साथ धोखा नहीं है, हम लोगों के साथ धोखा नहीं है तो और कौन है? आज वर्तमान में देखिए किसने साधु के वेश में छिपे हुए कालनेमी समाज में लोगों को धोखा दे रहे हैं। कालनेमी ने तो केवल एक हनुमान जी को धोखा दिया और हनुमान जी ने कालनेमी का वध कर दिया। हम तो वध भी नहीं कर पाते हैं और हमें रात दिन कालनेमी बनकर लोग ठगते हैं, झूठ बोलते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारी पथ से हमें विचलित करते हैं। तो हमें जरूरत है इन सब चीजों को भी समझने की। नंबर 4 पर आता है धार्मिक उन्माद, रिलीजियस फ्रेंजी। हर धर्म में 10 से 15% लोग धार्मिक उन्माद में हमेशा छाए रहते हैं। उन्हें आध्यात्मिकता से, उन्हें धर्म से कुछ नहीं लेना, उन्हें केवल अपने उन्माद को चरम सीमा पर ले जाना। आज जो संसार में इतना उन्माद फैला है, चरमपंथी या आतंकवाद फैल रहा है, वह सब इन्हीं धार्मिक उन्मादों के कारण है। जो यह कहता है कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म सबसे बड़ा है, हम संसार में सबसे पहले आए हैं, वह सब धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देता है। जो यह कहता है कि मेरे धर्म में ही केवल ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं, अच्छी है तो उन्हें स्वीकार कीजिए, आगे बढ़ाइए, लोगों को स्वीकार करने दीजिए, जिसको जो अच्छा लगेगा उसको मानने दीजिए, लेकिन आप अपनी तारीफ कर सकते हैं, दूसरे को गलत नहीं कह सकते। तो ये जो 10 से 15% लोग, चाहे वो किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी रूप में हो, ये धार्मिक उन्माद में छिपे रहते हैं और यही हमारी 9-10 चीजें हमें आध्यात्मिकता से
दूर ले जाती हैं, आपस में लड़ाती हैं, वैमनस्यता पैदा करती हैं, असहिष्णुता पैदा करती हैं, हमें आध्यात्मिकता को पालन करने में बाधक बनती हैं और हमारी इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलने में अपनी अपनी आपत्ति, अपनी अपनी प्रतिकूल परिस्थिति बनाकर खड़ी कर देती हैं। तो हमें इन चीजों से बचना होगा और हमें किन चीजों को अपनाना होगा? प्रेम को, आनंद को, उमंग को, उत्साह को, साहस को, सद्भावना को, परोपकार को, दया को, क्षमा को, सौहार्द को, सौम्यता को, दिव्यता को, विचारों की उत्कृष्टता। और इन चीजों को खाली दिखावे के लिए नहीं, अपने रोजाना के क्रियाकलापों में पालन करना होगा। इसके हमारे समाज में बहुत सारे उदाहरण हैं। आप संत कबीरदास को ले सकते हैं, रैदास को ले सकते हैं, हनुमान जी को ले सकते हैं, आप जो हमारे हम जिनको अवतार मानते हैं उनके उदाहरण ले सकते हैं, या जिन्होंने अपने आध्यात्म को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयास किया। गौतम बुद्ध थे, महावीर थे, जिन्होंने लोगों को परोपकार के लिए प्रेरित किया, समाज में सद्भावना, अच्छे विचारों का, उन्नत विचारों का विकास किया। वो उदाहरण हमारे समाजों में केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, हिंदू मान्यताएं में ही नहीं, वैष्णव धर्मों में नहीं, हर धर्म में भरे पड़े हैं। लेकिन वो जो 10 से 15% धार्मिक उन्माद वाले लोग हैं, जो समाज के धोखेबाज लोग हैं, वो धर्म को भी बदनाम करते हैं और आध्यात्मिक साथ तो उनका कुछ लेना देना होता ही नहीं है। इसीलिए हमें इन सब से बचना होगा, झूठी धारणाओं से, समाज में फैली अस्थिरताओं से, समाज में छिपे हुए धोखेबाजों से, अहंकारी लोगों से, कुसंग को फैलाने वाले लोगों से और धार्मिक उन्मादी लोगों से बचकर रहना होगा। और हमें अपने अंदर से कामुक इच्छाओं को भगाना होगा, बैर को, द्वेष को, कुटिलता को अपने से दूर निकालना होगा। आलस्य को छोड़कर उमंग में, उत्साह में जीना होगा। चिंता को छोड़कर हमें उत्साह के साथ, उसके जोश के साथ, नए पैशन के साथ अपने जीवन को पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ाना होगा। तब हम आध्यात्मिकता को आगे बढ़ा सकते हैं। आध्यात्मिकता स्व से जुड़ा हुआ संबंध है। जो स्व को समझता है, स्व का मतलब है आत्मा, वही स्व के धर्म को समझ सकता है। जब हम स्व को ही नहीं समझते कि मैं कौन हूं, तो मैं स्वधर्म का, मेरे धर्म को मैं क्या समझूंगा। और जब मैं अपने धर्म को नहीं समझता तो दूसरे के धर्म में मैं बेकार में घुसकर बात करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज हमारे आध्यात्मिकता में जो बाधक तत्व हैं वो प्रमुख है, अपने आंतरिक हैं। और जब हमारे आंतरिक तत्व कमजोर हो जाते हैं तो बाहरी तत्व, चाहे वो झूठी धारणा हो, समाज में फैली अस्थिरता हो, समाज में व्याप्त छिपे हुए धोखेबाज, कुपंथी या लोगों को भटकाने वाले भटकावी, उन्मादी, आतंकवादी लोग हों या धार्मिक उन्माद को फैलाने वाले लोग हों, हम उनके बीच में फंस जाते हैं। इन चीजों को समझिए, आध्यात्म को स्वीकार कीजिए, आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारिए, अपने आप को, अपने घर को, अपने समाज को, अपने देश को और संपूर्ण ब्रह्मांड को आनंद में, संतुष्ट में, उमंग में, प्रसन्नचित लोगों के व्यवहार में, परोपकार में, क्षमा में, दया में, करुणा में और सौहार्द के लिए, सौम्यता के लिए, सद्भावना के लिए सभी को जागृत कर संपूर्ण विश्व में जो हमारा नारा है, संपूर्ण विश्व में एक आध्यात्मिकता की लहर लाकर और सबके भले के लिए वसुधैव कुटुंबकम के भाव से काम करें। ये संपूर्ण ब्रह्मांड ही मेरा कुटुंब है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में आत्मा का छोटा